वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 8 अप्रैल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संविदा, या ऑप्शन नंबर बी है विधि की आत्मा, ऑप्शन नंबर सी है दास कैपिटल, और ऑप्शन नंबर डी है वृहत ज्ञान कोश। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधि की आत्मा। क्या हो जाएगा? विधि की आत्मा। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? देखो गेहूं जो उगाते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान, उसके नंबर बी में है क्या है लोमी, और ऑप्शन नंबर सी है सैंडी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोमी मिट्टी में गेहूँ सबसे अच्छा उत्पादक होता है गेहूँ का। क्वेश्चन नंबर है 73, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 15, और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा अस्थाई। तो इसमें अस्थाई क्या होता है? इसका कार्यकाल 2 साल होता है, हर 2 साल में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में, 2 सितंबर 1939 में, 3 सितंबर 1939 में, 4 सितंबर 1939 में। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1 सितंबर 1939 में। मगर बिहार जो ये डीएलएड का जो गाइड है तो इसमें ना 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, मगर ये है क्या 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था, समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 में। तो इस शुरुआत पूछा है तो शुरुआत क्या हो जाएगा 1 सितंबर 1939 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 75 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस, और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 76, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? देखिए ये क्या है, अभी जो पहले थे तो पहले तो चीन थे, अभी बट क्या है आ गया भारत आ गया। ठीक है, तो करेंट में देखिएगा तो भारत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत है, मगर कहीं बुक में क्या दिया चीन दिया है आंसर। ठीक है, तो हम लोग को चीन नहीं मानना है, करेंट में जो है उसको मानना है। ठीक है, उसके देखो ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियरों का पिघलने का कारण होता है ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती छोड़ दी जाती हैं, तो बिना खेती के छोड़ दी जाती हैं तो डैश के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में? डैश मतलब यहाँ पे भरना है कृषि योग्य बंजर भूमि, या बंजर भूमि, या फिर चराई, या फिर परती भूमि। देखो अगर 1-2 महीना के मतलब 1-2 साल के लिए अगर छोड़ देते तो वो परती आ जाता है, बट यहाँ पे 5 साल हुआ तो कृषि योग्य बंजर भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेल है, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो इसका याद रखना है कौन हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके देखिए हबार्डिया हेप्टोन्यूरॉन की डैश एक प्रजाति है, कौन एक प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए है वृक्ष होगा, बी में पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में घास हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में फूल हो जाएगा। तो इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घास हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे प्रचुर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 81, विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या कोयला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से
प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखना इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हो जाएगा लंबाई। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लंबाई वही है महाराष्ट्र है। ठीक है, उसका देखिए बिहार का कौन सा नगर रेशम, मतलब इसको हम लोग सिल्क सिटी के भी नाम से जाने जाते हैं, तो सिल्क सिटी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर है, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो सिल्क सिटी हम पिछले क्वेश्चन में भी बोले थे, मतलब पिछले वीडियो में, तो इसमें क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा सिल्क सिटी या फिर रेशम उद्योग में। उसके देखो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? देखिए लोकतंत्र में शासन कौन करता है? देखिए भाई लोकतंत्र है तभी तो हम लोग हम लोग मतलब क्या करते हैं, मन मर्जी जो मन वो चीज़ करते हैं, किसी के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। ठीक है, जनता हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा, इसके बाद संप्रभात वर्ग हो जाएगा या प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें जनता हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता करता है। जनता चाहेगा तो किसी का भी सरकार को मतलब गिरा सकता है और किसी का भी सरकार बना सकता है, तो जनता के हाथ में। उसके देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, उसके बाद 5 वर्ष या 62 वर्ष या 6 वर्ष या 60 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए विधान परिषद याद रखना, विधान परिषद में 6। अब ट्रिक कैसे याद रखना है, ऐसे रखना है, एक इसको मानना विधान और इसको एक मानना, एक इसको मान लेगा 3 है, 3 का दूना कर दो 6 हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद। उसके देखो ये याद करने का ट्रिक है, वो कोई ये नहीं है। ठीक है, उसका देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1918 में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 में और ऑप्शन नंबर सी है 1995 में और 1928 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1928 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1928। उसका देखिए भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, बहुदलीय, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र में आस्था या मतदान का दुरुपयोग। तो ये क्या होगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, और एक होमवर्क और देते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के लिए चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ई है, महिलाओं में सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हिंसा है चुनाव के दौरान, धन और बाहुबल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।